शांति सभी को। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम आज का दिन अपना शुरू करते हैं। आज देखते हैं बाबा हमें क्या पढ़ा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है। हम साल के आखिरी दिन में मिल रहे हैं। ये साल बीत रहा है और बस कुछ ही घंटों में नया साल शुरू हो जाएगा। रियल सेंस में हम सब कैसे इस नए साल को और अच्छा बनाएं, कैसे बाबा की दी गई श्रीमत पर चलाएं। आज बाबा उसी के लिए बहुत सारी चीजें हमारे लिए लेकर आए हैं। खुशियों का दिन है और चलिए हम सुनते हैं, समझते हैं बाबा की क्या हमारे लिए। ओम शांति। ओम शांति जी। शुभ भावनाएं हैं, क्या हमारे लिए श्रीमत है। आज का चैप्टर का नाम है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। बहुत सुंदर है। कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले भी हैं और यहाँ पर नोट करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। आज गॉडफादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा हम सभी मीठे बच्चे और प्यारे बच्चों को दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। ग्रीटिंग्स दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। बाबा जानते हैं कि एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर एक बच्चे की महानता, पवित्रता बाबा के पास नंबर वन पहुंचती रहती है। अब क्या बोल रहे हैं कि हर एक आत्मा, हर एक बाबा का बच्चा बहुत महान है। और जैसे बाबा हमें देखते हैं कि हम महान हैं, तो हमें महान बन के दिखाना है। और हम महान हैं, उन्होंने तो बोला ही है। उसी लेवल पे ही हमें सोचना अपने लिए भी है और सभी के लिए ऐसा ही सोचना है। हर एक आत्मा महान आत्मा है क्योंकि बाबा ने बोला है। और क्या बताते हैं, महानता और पवित्रता बाबा के पास, सभी बच्चों की महानता और पवित्रता बाबा तक पहुंच रही है, नंबर वन है पर पहुंचती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। बाबा बोलते हैं कि सभी आप बच्चे नया वर्ष है इसको मनाने के लिए आए हैं, उमंग उत्साह पूरा है। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीपक व मोमबत्ती जगाते हैं। दुनिया में क्या होता है आज के दिन, कई लोग दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। तो बुझे हुए का अर्थ क्या है, वो बुझी हुई होती हैं और जलाते हैं। तो बाबा क्या बताते हैं, भी देखते हैं कि बाबा क्या करने वाले। वह जगाकर मनाते हैं और बाबा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं है और जगाकर फिर बुझाते नहीं है। कौन सी दीपक की बात हो रही है? याद है हमने क्या देखा था दिवाली वाले दिन, दीपावली दिन, कि हम सभी आत्मिक रूपिक दीपक बाबा आए और हम सबको उन्होंने जगमग कर दिया और जगे हुए दीपक हैं। तो जब जगा लिए तो बुझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाबा तो बुझाएंगे नहीं और पहले से ही जगे हुए थे, क्योंकि हर बारी इस कल्प में इस समय हम जगते हैं। ऐसे लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाबा और आपके कोई मना नहीं सकता। बाबा के बच्चे कितने हो गए अभी ना, असंख्य, कितने लाखों में हो गए। तो बाबा तो सभी को एक साथ देख रहे हैं। बोलते कि सभी कितने जगमग कर रहे हैं
और ऐसा ये जो नया वर्ष है, ये तो सिवाय पिता परमात्मा के और उनके हम सभी प्यारे बच्चों के कोई और नहीं मना सकता है। कितना सुंदर जगमगाता दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। दृश्य इमर्ज करे अपने सामने, कैसे पूरा संगठन बैठा हुआ है बाबा के सम्मुख और सभी चमक रहे हैं एक टिक और एक रस, एक के रस में, और कैसे ऊपर की ओर लौ टिकी हुई है, मतलब रोशनी हर पल जल रही है और पूरे को रोशन कर रही है। ज्ञान रूपी रोशनी चमक रही है। सबके मन में एक परमात्मा बाबा, याद है ना कल बाबा क्या पढ़ा रहे थे, एक की ही बात हो रही थी। एक बाबा, यह लगन रूहानी दीपकों को जगमगा रही है, एक की ही लगन में। और ये रूहानी दीपक क्या कर रहे हैं, जगमग हो रहे हैं। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। कल बाबा क्या पढ़ा रहे थे, एक रस स्थिति, एक संकल्प, एक का ही संकल्प, वृत्ति में भी एक। आज देखो, एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। पहले खुद भी बनना है। कैसे, एक रस स्थिति परमात्मा के जैसे उनके साथ हर वक्त कनेक्टेड, और अन्य आत्माओं को भी बनाना है। इससे समय विदाई और बधाई, जो इस समय का समय है, विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो इस समय का समय है, आज का आखिरी दिन है, तो पुराना साल क्या होने वाला है, कुछ ही घंटों में उसकी विदाई होने वाली है, और जो नया आने वाला है उसकी बधाई है। तो संगम है ये भी। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसीलिए पुराने संकल्प और संस्कार की विदाई की भी मुबारक है, और नए उमंग उत्साह के से उड़ने की भी मुबारक है। बाबा क्या बता रहे हैं, जो पुराने हमारे संस्कार है, हमारे संकल्प हैं, उसको विदाई देने हैं हम, है ना, उसकी मुबारक दे रहे हैं पहले से एडवांस में ही बाबा। और जो नए उमंग उत्साह, उसकी भी मुबारक दे रहे हैं। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद बीता समय हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर, भविष्य कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं कि 12 बजे जो आज का समय चल रहा है प्रेजेंट का, ये फ्यूचर हो जाएगा, और जो कल आना है वो फ्यूचर है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अभी जो चल रहा है ये प्रेजेंट है, इसी का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों का इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना, बाबा हमें कुछ बता रहे हैं कैसे करना है। कैसे, पास्ट को सदा पास्ट विद ऑनर होकर ही पास करना। जो हमारा ये समय बीत रहा है, पास विद ऑनर का अर्थ क्या है, चेक करिए कि कल का पूरा दिन, पिछला पूरा साल हमारी मनोस्थिति कैसी थी, क्या रिकॉर्डिंग हमने करी। कोई परिस्थिति की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, रिकॉर्डिंग होती है उस परिस्थिति में हमारी क्या स्थिति है, क्या हमारी वो स्थिति पास विद ऑनर है, क्या लेके जा रहे हैं हम, क्या बहुत अच्छी चीजें लेकर जा रहे हैं नए साल में, या बहुत सारी पुरानी या बीती यादें लेकर जा रहे हैं।
क्या हमने हर सीन को पास विद ऑनर किया है? क्या हमारी स्थिति बहुत अच्छी है हर सीन में? ये चेकिंग। पास्ट इज पास्ट बोलते भी है ना, जो बीत गया, जो पास्ट हो गया वो पास्ट है, तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? बोले जो बाबा क्या बोले कि पास्ट जो है तो होना ही है पास्ट, पर कैसे पास करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया? पूछ रहे हैं बाबा कि पास विद ऑनर बनकर पास किया, उसकी विधि, क्योंकि तीनों शब्दों की विधि आज बताएंगे। तो क्या जो जो समय बीता है पिछले पिछले साल और आज से बीते हुए हर एक साल, कैसी हमारी स्थिति है? पुरानी कोई यादें हैं, कुछ बातें हैं, किसी ने पिछले साल अपने किसी करीबी को खो दिया, हो सकता है अपना घर, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, हो सकता है अपने घर में कोई, अपने पड़ोस में कोई। कैसी यादें हैं? अभी चेकिंग है हमारे, क्या हम पास विद ऑनर हैं? मतलब हर याद के साथ हमारा क्या स्थिति है, ये चेकिंग है। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को एक सेकेंड, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वह के बोल दिल से निकले। पूछ रहे हैं बाबा कि बीती को तो बीती करना ही है, क्या ऐसी कोई श्रेष्ठ विधि से बीती किया है कि जब वो बीत रही है, जब स्मृति में आए तो वह की बोल निकले कि हाँ, हमारी स्थिति अच्छी थी, ये तो परिस्थिति आई, परिस्थिति पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, पर हाँ, इस परिस्थिति में मेरी स्थिति एक रस टिकी रही। बीती को ऐसी बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। क्वेश्चन मार्क। बाबा क्या बोलता है? हम सब बच्चों को क्या बोलता है बाबा हमेशा? आप सिंपल हैं, आधार मूर्त हैं। कुछ दिन पहले बोल रहा था आप टीचर हैं, कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। तो बाबा क्या पूछता है आपको कि बीती को बीती तो किया, बीती तो होना ही है, हाँ, उसको तो चेंज नहीं है ना कोई, वो तो बीतना ही है, पर ऐसे किया कि अन्य अन्य आत्माएं जो आपके आसपास हैं वो आपकी स्टोरी से आपसे कुछ सीख लें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें, जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म की कीर्ति गाते रहते हैं। ऐसे बिताया ये पूरा समय आपने? पूछ रहे हैं बाबा कि आपके आपसे अनेक आत्माएं कुछ सीखें, और आपके कीर्तन गाय का अर्थ क्या है कि जो भक्ति मार्ग में भी अभी देवी देवताओं की क्या करते हैं, उनके कर्मों का गायन होता है ना। कर्म तो वही साधारण है, सुबह उठना है, काम करना है, काम पर जाना है, साधारण कर्म ही है, बस पर कौन सी स्थिति में आके वो हर कर्म करें, ये बाबा पूछ रहे हैं। क्या हमेशा श्रेष्ठ उत्तम स्थिति में करे हैं या एक नॉर्मल साधारण स्थिति में करे हैं, ये पूछ रहे हैं। ऐसी चेकिंग करनी है हमें इस नए वर्ष में। हर पास्ट संकल्प
वह हर समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अभी नए वर्ष में बाबा क्या हमें दे रहे हैं होमवर्क कि जो नया साल आने वाला है, अब जो करने जा रहे हो, यानी कि हर हर कर्म ऐसे तरीके से, ऐसी उत्तम स्थिति में करना है कि हर कर्म का गायन हो। इतना श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, ये सिखा रहे हैं बाबा। आगे बढ़ते हैं। अब आओ वर्तमान, प्रेजेंट पे। अभी पास्ट की बात हो रही थी। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प में आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त हो। कितनी बड़ी बात। क्या बोल रहे हैं कि अब इसको प्रैक्टिकल लेकर आओ। किसको? प्रेजेंट में। जो आज हमारा आज का दिन है, वर्तमान, आज से आने वाला हर समय ऐसा प्रैक्टिकल बनाओ कि आपका एक एक संकल्प, एक एक घड़ी विशेष आत्माओं की, आप विशेष आत्माएं हैं, आपके द्वारा कोई ना कोई सौगात प्राप्त हो। कैसी सौगात? किसको प्राप्त होगी? जहां हम हैं, मान लीजिए आप किसी दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं, आप बहुत स्टेबल हैं, आप एक हाई वाइब्रेशन में हैं, परमात्मा के साथ स्थिति कनेक्टेड है, तो क्या सौगात मिलेगी सबको? सब अपलिफ्ट हो जाएंगे, वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी, वहां के पंच तत्वों को भी वो वाइब्रेशन रेडिएट होगी, हर आत्मा का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा, वहां पे शांति और सुख की स्थिति बढ़ती चले जाएगी। ऐसे ही घर में है तो ये सौगात हर पल हर समय, कोई भी ऐसा सेकंड ना जाए कि ये प्रेजेंट हम ना दे सकें। क्यों? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी से सौगात प्रेजेंट मिलती भैया है। ऊपर वाला लाइन एक बार फिर से समझाओ ना, समझ नहीं आया। हाँ, मैं बताता हूँ। आज बाबा ने पहले हमें पास्ट के बारे में बताया कि एक एक समय को, एक एक पल को हमें कैसे पास्ट करना है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में बाबा ने क्या बताया कि प्रैक्टिकली अपने आप को ऐसा बना लो, महान आत्मा तो सभी हैं, स्टेबिलिटी हाई वाइब्रेशन वाला बनाओ, ताकि आपके हर संकल्प से हर आत्मा को कोई ना कोई सौगात प्रेजेंट मिलता चले जाए। अब सौगात कैसे हो सकती है? जब आप हाई वाइब्रेशन में हो तो अनेक आत्माओं को आगे बढ़ा सकते हो, अनेक आत्माओं की जो विकार हैं, कमियां हैं, उनसे उनको मुक्त करा सकते हो, अनेक आत्माओं को सहारा दे सकते हो। कोई रोता आए तो उसको हंसा सकते हो। आपकी वाइब्रेशन से पूरा माहौल अपलिफ्ट हो सकता है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन से कनेक्टेड हैं। आप अनेक आत्माओं को सुख और शांति की राह पर चला सकते हैं। ये ऐसा प्रेजेंट हर पल हर पल हर समय यहाँ से रेडिएट होता चले जाए। सौगात, सौगात किस किस को मिलती है? जो हमें आसपास हमारे आत्माएं हैं और पंच तत्वों को, इस सृष्टि को भी तो सौगात दे रहे हैं। किसकी? हाई वाइब्रेशन। अब पूछ रहे हैं बाबा, सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी को प्रेजेंट मिलता है, कैसे भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे का प्रेजेंट नहीं, दिल से प्रेजेंट देना। बाबा क्या बोलते हैं? कोई भी अशांत आत्मा हो, दुखी हो, परेशान, दुनिया में भी तो क्या होता है, कोई प्रेजेंट मिलता है तो उसको अच्छा लगता है ना। पर आप कौन सा प्रेजेंट दे रहे हैं? आप तो
हाई वाइब्रेशन वाला प्रेजेंट दे रहे हैं, माहौल ही अपलिफ्ट हो जाए, लाइट हो जाए, ऐसा प्रेजेंट दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और हर पल दे रहे हैं, तो अपने आप को ऐसा बनाए कि ये प्रेजेंट हर पल होता चले जाए, हाई वाइब्रेशन वाला प्रेजेंट हमारे से। सभी सौगात तो वो सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। कोई भी हमें प्रेजेंट मिलता है या देते हैं तो उसको प्यार की निशानी, स्नेह की निशानी मानते हैं। कहते भी हैं कि विद लव हम दे रहे हैं किसी को, विद लव ऐसा मानते हैं, दुनिया में ऐसा ही माना जाता है। और जिससे हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उसके लिए सब चीजें करते ही हैं। तो बोलते हैं कोई भी सौगात देते हैं तो उसको कौन सा सूचक मानते हैं? क्या है? स्नेह का। प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह होती है, चीज की नहीं होती। बाबा एक तरफ हमें क्या युक्ति दे रहे हैं और बाहर की दुनिया दिखाते हैं, और फिर उसी पल अंदर की ओर लेकर आ जाते हैं। देखो कितनी सुंदर है उनकी पढ़ाई कराने की तरीका, टीचिंग्स कितनी जबरदस्त है, एक एक टेक्निक। तो पहले सौगात के बारे में बताया, प्रेजेंट के बारे में, और फिर हमें अंदर की ओर शिफ्ट कर दिया कि वैल्यू किसकी है। वो बाहर की कोई वैल्यू नहीं होती, चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, हाँ स्नेह की वैल्यू होती है। तो प्रेजेंट वर्तमान में देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। जो आज ये स्नेह की विधि आप अपना रहे हैं, अच्छा देखिए जब से बाबा से मिले तो स्नेह तो बढ़ा, तो क्या वृद्धि नहीं हुई? वृद्धि किस किस में हुई है? एक तो अब आपके रिश्ते अच्छे होते गए तो वृद्धि हो गई उसमें भी, फिर संगठन में भी धीरे धीरे वृद्धि बाबा कहते हैं होगी जब आप इस टेक्निक से कार्य करेंगे। तो पाते रहना, समझा? सहज है या मुश्किल है? पूछ रहे हैं बाबा, सहज है कि मुश्किल है? सहज है ना? आप ही बताइए, सहज है या मुश्किल है ये करना? मुश्किल है? अब तो नहीं है मुश्किल, बहुत सहज है। बहुत सहज है ना, आराम से हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भंडारे भरपूर है ना? आप पूछ रहे हैं कौन से भंडारे भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? पूछ रहे हैं कौन से स्टॉक? बाबा के ज्ञान का, शक्तियों का, हाई वाइब्रेशन का जमा किया हुआ है ना, सुख और शांति का। कोई आएगा तो क्या देंगे उसको? यही प्रेजेंट देना है। हाँ, तो भंडारे भरपूर हैं या देते देते खत्म तो नहीं हो गए हैं? पूछते हैं बाबा। सिर्फ एक सेकंड का स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। दोबारा पढ़ें इसको, बाबा क्या बोलते हैं? सिर्फ एक सेकंड का स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ। दिल में भी श्रेष्ठ संकल्प, नो नेगेटिविटी, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरीबॉडी, महान आत्मा। हाँ, और कैसा? स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, कि किसी से कुछ स्वार्थ नहीं, जहाँ स्वार्थ है वहां स्नेह नहीं। और क्योंकि अब सब आत्माओं में, हम सभी बाबा के बच्चे, हम सभी गॉडली स्टूडेंट में, तो जब स्वार्थ नहीं तो स्नेह आ गया। तो स्नेह का सहयोग, स्नेह से सहयोग सभी आत्माओं के लिए, स्नेह की भावना सभी के लिए, और मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यह प्रेजेंट बहुत है। ये वाला प्रेजेंट देना है सब। आजकल चाहे आपस में, चाहे आपके संबंध में, संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को
इस प्रेजेंट की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। मतलब कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है इन सब चीजों की। स्नेह अंदर से, प्यार सभी के लिए, सभी को उसी का ही दृष्टि और मीठे बोल, इसी की आवश्यकता है। चाहे आपस में आप लोग हैं, चाहे आपके संबंध में आने वाली अन्य आत्माएं हैं, चाहे कोई परेशान या दुखी आत्मा है, सबको इसी की आवश्यकता है। फिर इसका स्टॉक तो है ना, पूछ रहे हैं स्टॉक जमा करा है ना आपने, तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। अंडरलाइन, स्टॉक जमा है ना, फिर हर प्रेजेंट घड़ी को दाता, दाता याद है ना, परमात्मा दाता, उनके बच्चे हम दाता, दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। ऐसे ही पास्ट करना, ऐसे बोल रहे हैं बाबा। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। आगे विधि सामने, कीर्तन कैसे गाना है, जब हमारा हर पल कैसे आत्मिक दृष्टि में होगा, वृत्ति में होगा, तो सभी के लिए मीठे बोल, सभी के लिए, सभी आत्माएं एक समान महान है, तो अंदर से सभी के लिए पॉजिटिव संकल्प, सभी के लिए प्यार भरी दृष्टि, सभी को आगे बढ़ाने की दृष्टि, सभी बाबा से मिले ऐसी मनोकामना, सबको सुख और शांति देने की, सबको उनकी सभी चक्रों से मुक्त कराने वाले दाता बच्चे हैं आप, बाबा ये बोल रहे हैं। तो ऐसे अपने हर प्रेजेंट एक एक सेकंड को पास्ट में कन्वर्ट, मतलब पास्ट तो देखो आप पीछा जो पिछले 10 मिनट से अगर हम बैठे तो हो गया ना पास्ट, तो एक एक मिनट को, एक एक पल को इस रीति से पास्ट करना, तभी सभी आत्माएं आपका कीर्तन गाएंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या कहेंगे, अभी तो हमने पास्ट का देखा, प्रेजेंट का देखा, अब फ्यूचर के बारे में बाबा बता रहे हैं। फ्यूचर क्या करेंगे, सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है, अब तो आपसे पूछने लगे हैं ना फ्यूचर क्या है ना, पूछते हैं ना, आप ही लोग बताते हो कि लोग अब पूछते हैं आगे क्या होगा, आप इतनी स्टेबल कैसे हैं, बाहर देखो फिर से दिक्कतें आ गई हैं, है ना, अभी तो हम देख रहे हैं ना बाहर फिर से दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। आपसे कई लोग पूछते भी होंगे कि फ्यूचर क्या है, आखिर फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। कैसे करें बताएंगे बाबा, आपके फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, और संबंध क्या होंगे, जीवन क्या होगी, आपके फ्यूचर इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। अंडरलाइन करेंगे और फिर हम इसको समझते हैं। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। जैसे हम किसी को अभी बोलें, कोई हमसे पूछता है ना कि अभी आगे क्या होने वाला है, और हम बोलें कि अभी सतयुग आना है, तो अभी आधी से ज्यादा क्या, इनफेक्ट 90% आत्माएं क्या बोलेंगी कि सतयुग छोड़ो, अभी तो हमारा आज का क्या होगा ये नहीं पता है, अभी सतयुग में तो आप लोग क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, सुख शांति मालूम नहीं, अभी तो हमें आज का दिन बहुत भारी हो गया, तो अभी ये तो बोलने से फायदा नहीं होगा ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या करना, तो बोलते हैं कि आपके चेहरे चलन से फ्यूचर आज नजर आना चाहिए। सतयुग में सभी देवी देवता है ना, तो देवी देवताओं का चेहरा चलन कैसा होगा, नयन कैसे होंगे, मुस्कुराहट कैसी होगी, संबंध कैसे हों, जीवन कैसा होगा, आज बनाना है वो, और प्रैक्टिकली जीना है। जब हम प्रैक्टिकली वैसे हमेशा सदा खुश रहेंगे, एक रस स्थिति में रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे कोई बता रहा था, शायद परसों की बात है, कि
उनके आस पड़ोसी अब उनको बोलते हैं कि पिछले इतने महीने हो गए हमने आपको दुखी नहीं देखा, हम आप कभी टेंशन में नहीं रहते हैं, क्या किया आपने, सारी बीमारियां कहाँ चले गई, अभी तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, पहले तो हर हफ्ते जाना पड़ता था, क्या हो गया आपको, कैसे किया आपने, क्या कर रहे हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं, आजकल तो आप बाहर भी नहीं जाते हैं, हाँ पहले तो जाते भी थे, पहले तो टेरेस पे भी जाते थे, अभी तो जाते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, फिर भी सदा खुश रहते हैं, ऐसा कैसे किया आपने, ये आपने प्रत्यक्ष किया, कौन से जीवन को, सतयुग को आज प्रत्यक्ष कर दिया, मतलब बाबा को प्रत्यक्ष कर दिया, इतनी बाहर सभी डर में आप स्थिति बहुत सुंदर, तो क्या बोलते हैं फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी, आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं, तो फिर कैसे दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे, आपकी एक एक चेहरा चलन कल की सृष्टि को आज बताएं, यानी कि आज ऐसा करना है, क्या होगा, ये प्रश्न ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए, कैसा बदल ऐसा हो जाए, ठीक है ना, समझ में आया ना, कितनी सुंदर तरीके से बताया बाबा ने, फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार, कौन से ताज की बात हो रही है, वो डिवाइन ताज है ना, हम देखते हैं ना इनके जितने भी देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स है, चित्र है, और जो धर्म स्थापक हैं देखते हैं ना हम उनके डिवाइन ताज को, और तख्तधारी का अर्थ क्या है, मैं आत्मा अपनी स्थिति पे अपने तख्त पे विराजमान, यानी कि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर पूरी 100%, ये संस्कार जो भी देखे आपको आपका ताज और तख्त अनुभव हो, आज देखो कैसे कैसे हमें टारगेट दे रहा है आगे जाने के लिए, है ना, बनाते हैं ना हम न्यू ईयर पे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे, आपसे हम ऐसे करेंगे, इस साल हमें ये करना है, ऐसे कुछ हम अपने टारगेट बनाते हैं, वो सब टारगेट बाबा आज दे रहा है इसमें, कौन सा, क्या, जब कोई आपको देखे तो क्या देखे, आपका ताज और तख्त अनुभव हो, कौन सा ताज, सदा लाइट हल्के रहने का, लाइट प्रकाश का ताज, हल्के रहने का और प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हों, कितना सुंदर ये वाक्य बाबा ने बोला, कौन सा ताज देखना है, सदा लाइट, मतलब बिल्कुल भी अंदर कोई विचार नहीं, ऑलवेज लाइट, प्रेजेंट को जीना, देखिए आज हमने कितने सारे ना, हमने पिछले जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हम अपनी खुशियों को कैसे टालते थे कि ना ये हो जाएगा तो हम खुश होंगे, ये हो जाएगा तो खुश होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुश होंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो खुश होंगे, जो जॉब में प्रमोशन हो जाएगा तो खुश होंगे, नया घर बन जाएगा तो खुश होंगे, तो ऐसे हम पूरी जिंदगी अपनी खुशियों को टालते गए, पर जब बाबा मिले उन्होंने हमें आज खुश होना सिखाया, और हम बाहर से अंदर की ओर आए और खुशी में रहने लगे, तो हल्के हो गए ना, तो बाबा क्या बोलते हैं, कौन सा उनको ताज दिखना चाहिए, लाइट का ताज, सदा हल्के, और प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म में बोल में रूहानी नशा, निश्चिंतपन, चिंता नहीं, अभी चिंता तो छोड़ दिया ना हमने, डर छोड़ दिया, ऐसे चिन्ह अनुभव हों,
तख्तधारी की निशानी है ही। अब तख्तधारी की क्या निशानी है वो बताएंगे। निश्चिंत और नशा, दो बातें, हमेशा निश्चिंत और नशा कौन सा, रूहानी नशा, और कोई नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चिंत विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाबा के दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानी। बाबा के हम सब दिल पर राज करते हैं। बोलते हैं ना बाबा, आप सब बच्चे तो मेरे दिल तख्त पर हमेशा रहते हैं। तो हम उनके बच्चे हुए ना, तो बच्चे हमेशा उनके दिल में रहते हैं। तो उनकी क्या निशानी है, हमेशा ऑलवेज निश्चिंत रहेंगे। और नशा, चेहरे से रूहानी नशा हमेशा नजर आना चाहिए। एनी टाइम कोई भी मिले उसको ऐसा ही नजर आना चाहिए। जो भी आए वह यह तक नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। फ्यूचर को आपके आज के चाल चलन द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा। नए वर्ष में क्या करना है, फिर पूछेंगे बाबा भी, फिर से पूछ रहे नए वर्ष में क्या करेंगे। बता दिया ना सब कैसे कैसे नया वर्ष बनाना है, ऐसे बनकर बनाना। 3 शब्दों का से मास्टर त्रिमूर्ति कैसे बनाना है, अब वो बता रहे हैं और पूछ रहे हैं। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, हमें तो सब पता है ना। हम पहले क्या थे, अभी क्या कर रहे हैं, अब क्या बनने वाले हैं। बाबा बोलते हैं ऐसी हर कर्म की परख, हर समय की परख, ड्रामा के हर सीन की परख, तो त्रिकालदर्शी बन जाना। त्रिलोकीनाथ यानी कि तीनों लोक के नाथ। तो तीनों लोक कैसे, एक हमारा ये साकार वतन, सूक्ष्म वतन, और तीसरा कौन सा, कौन बताएगा? कौन बताएगा, किसी को याद है? उधर भूल गए ना, बताओ तीसरा तीसरा कौन सा लोक है हमारा? इधर तो पता है, हम बताओ भाई। परम धाम। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 लोग है ना, हम तीनों में जाते हैं ना, तो नाथ हो गए ना तीनों के। बाबा क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति और त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। त्रिमूर्ति क्या बोला बाबा ने, त्रिमूर्ति क्या होता है? हम पहले क्या थे, आज कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कल कौन से बनने वाले हैं। तीनों की मूर्त अभी नजर आ रही है, स्पष्ट हो रही है। और साथ में त्रिकालदर्शी है, हर समय का हमें पता है। और त्रिलोकी नाथ, सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। यह बताइए दोबारा, हाँ कौन जी, कौन हाँ जी बता से हैं? दो। तीनों शब्दों में मास्टर त्रिमूर्ति जी, है ना। त्रिमूर्ति का अर्थ क्या होता है? तीनों का। हाँ, तीनों काल की जो ज्ञाता है उनको सब पता है। पहले हम क्या थे, देवी देवता थे। आज हम क्या है, गॉडली स्टूडेंट हैं, फरिश्ते हैं। और कल आने वाला कौन सा समय है, हम वापस से देवी देवता बनने वाले हैं। तो त्रिमूर्ति आज ही हमारे उसमें नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है, जब हमें पता चल गया हम देवी देवता हैं, तो बाबा ने क्या बोला है, दाता के बच्चे तो दाता दाता हैं, तो देवी देवताएं वाले संस्कार इमर्ज हो गए। और गॉडली स्टूडेंट है, एक तरफ पढ़ भी रहे हैं, एक तरफ वैराग्य भी है, तो राजऋषि भी बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति आज की है हमारे यहाँ। और त्रिकालदर्शी, तीनों काल को हमें दर्शन है। कैसे दर्शन है, हर समय को, ड्रामा के हर सीन को हम समझते हैं कि ये सीन क्यों आया। जरूर पहले मेरा कोई हिसाब किताब है, मेरी वजह से कुछ हुआ है, इसीलिए ये सीन आया। पर आज मैं इसको ठीक करूं,
तो पास्ट का कोई सीन आज मैं ठीक करूं ताकि फ्यूचर में ठीक हो जाए। तो त्रिकालदर्शी भी हैं और त्रिलोकीनाथ कैसे हैं, क्योंकि हम इस साकार लोक में अपने सारे कर्म कर रहे हैं, पर हम सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, हमें पता है वहां के सभी दृश्य अब हम देखने लगे हैं, और हम परम धाम में बाबा के साथ जाकर पूरे संसार को शक्तियां भी प्रदान करते हैं। तो तीनों लोक में आते जाते रहते हैं। हो गए ना त्रिलोकीनाथ? समझ आया? हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं? समझ आया आपको? बढ़ते हैं आगे। तो बाबा ने कितने सुंदर रीति से इस तीनों शब्दों का हमें बात बताई, कैसे होना है आपको। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा से, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। होमवर्क और डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, और यहाँ पे हर पल याद। लिखना नहीं है, यहाँ पे लिख देना। क्या बोलते हैं बाबा? हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा से। याद, परमात्मा की याद, और चाहे सेवा, हम अगर अपनी स्थिति में हैं तो सेवा हो रही है ना हर पल। सेवा, कैसी सेवाएं हैं? मान लीजिए आप घर पर हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं तो परमात्मा के परिवार की सेवा कर रहे हैं। कोई ऑफिस में कारोबार कर रहे हैं तो बाबा का बच्चों का ऑफिस है उसमें कारोबार कर रहे हैं। आप किसान हैं तो सृष्टि में कितना सुंदर काम कर रहे हैं, विश्व की अनेक आत्माओं के लिए खाना तैयार कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप हॉस्पिटल में हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो कहीं पर भी हैं, चाहे याद से, चाहे सेवा से, हर कदम इन तीनों विधि से। कौन सी तीनों विधि? मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, ये तीन विधि है। और तीन विधि कौन सी है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। याद है ना? पास्ट कैसे करना है? हर समय ऐसे अपास्ट हो कि आपके हर कर्म पूजनीय बन जाए, ठीक है। और फ्यूचर में क्या, वो प्रेजेंट में क्या बताया था बाबा ने कि हर आत्मा को आपसे हाई वाइब्रेशन का प्रेजेंट मिले, सुख और शांति का प्रेजेंट मिले, हर किसी को हर पल मिले। तो बाबा ने बोला स्टॉक जमा है ना। और फ्यूचर का क्या बताया था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फ्यूचर का भी हमने क्या पढ़ा? बाबा ने क्या बताया था? भूल गए थे जल्दी? अरे किसी को भी याद नहीं है? चलो अभी मैं बता देता हूँ। फ्यूचर को फ्यूचर में बदलना है, हाँ, हमारे फ्यूचर को चेहरे, फ्यूचर को प्रकट करना। बिल्कुल, हमारे चेहरे चलन में फ्यूचर कौन सा होने वाला है? देवी देवताओं का। तो वो देवी देवताओं का फ्यूचर आज हमारे चेहरे चलन फीचर्स में सभी को प्रत्यक्ष होना चाहिए। कौन सा? देवताओं का, दातापन का। ये तीन शब्द हमेशा याद रहें। और ये वाले तीन शब्द कौन से वाले? मास्टर, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। हर कदम, चाहे सेवा में और चाहे यहाँ पर, हर कदम तीनों ही विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहना। देखो बाबा बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, प्राप्त करते रहना बच्चों, ऐसा ही करना है। तो फिर हमारा होमवर्क हो गया ना ये अभी से, हमेशा जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक के लिए होमवर्क है ये हमारा। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं बाबा। आज का चैप्टर बहुत सुंदर है और बेहद खास है। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना? बहुत पूछ रहे हैं, है ना? न्यू ईयर मनाने के लिए कितने साधन अपनाएंगे? वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते हैं और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते हैं। जैसे विनाशी का क्या अर्थ है? मान लीजिए पटाखे जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं,
कुछ कुछ ऐसे करते हैं तो वो विनाशी हैं। और मनोरंजन खुश हो जाते हैं तो अल्पकाल की खुशी है, पर हम तो सदा काल की खुशी है। अच्छा, विनाशी से याद आया, कल बाबा हम लोग से पर्सनली जब हमें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर हमें एक होमवर्क दिया था कल। आप सब भी उसको करना। क्या है वो होमवर्क? वैसे तो सभी के लिए होता है। तो बाबा क्या बोले कल हमें कि बच्चे हर पल ये चेक करो कि जो कर्म, अब कर्म कैसे होते हैं हमारे, एक तो मन से होते हैं, मनसा वाचा, मुंह से, और कर्मणा यानी कि जो हम कर्म करते हैं, तीनों ही हमारे कर्म हैं। बाबा कल बोले कि बच्चे ये चेक करो हर पल कि कौन से कर्म कर रहे हो, विनाशी है कि अविनाशी है, बस आपकी ये चेकिंग है। तो उन्होंने कल हमें ये चेकिंग के लिए दिया कि हर पल चेकिंग करो अपनी कि क्या कर रहे हो, जो भी आज काम कर रहे हो क्या वो विनाशी है कि अविनाशी है। तो फिर अपने आप को शिफ्ट करो, जो भी कर्म करो वो अविनाशी होना चाहिए, जो भी सोचो वो अविनाशी होना चाहिए, विनाशी नहीं। अब तो आपको पता है अब नहीं होना चाहिए विनाशी। चलिए तो हम आज का फिर शुरू करते हैं। तो ये बाबा ने कल हमसे क्वेश्चन पूछा और हम सभी बच्चों से पूछा था कल। वैसे तो वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते हैं और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते हैं। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे, लेकिन बाबा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। बाबा हम सबके साथ कौन सी अविनाशी विधि है ना, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये अविनाशी है ना, और हमारा जो खुशी है ये भी तो कोई अविनाश नहीं कर सकता है। इससे सिद्धियां हम प्राप्त करें तो बाबा हम सबके साथ नया वर्ष मना रहे हैं। आगे आप लोग भी क्या करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जगाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, यह भी खूब करो, भले करो। बाबा ने रोका नहीं है, देखो भाई ऐसा नहीं है, बाबा ने बोला खूब करो, भले करो। लेकिन बाबा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सहज मनाते देख बाबा भी खुश होते हैं। बाबा तो साकार में नहीं है, पर आप साकार दुनिया में ये सब मनाते हो तो बाबा खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी है, पूरा ही परिवार जितने भी सब बैठे हैं सभी ताजधारी हैं, तख्तधारी हैं, और इतनी की संख्या में है, एक परिवार में इतनी संख्या में एक ही परिवार में है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। बाबा देखो कैसे खुशियों से बता रहे हैं कि ये परिवार तो एक ही बार ही मिलता है पूरे कल्प में। भले ही बनाओ, खूब केक काटो, मोमबत्ती जगाओ, गीत गाओ, भले करो, पर इस मतलब देखो एक तरफ हमें बाहर लेके गए और एक तरफ फिर अंदर ले आए, अंदर ही अंदर सोचने के लिए कि ऐसा ये परिवार, ये संगठन ताजधारी है और कितनी संख्या में है और एक ही साथ है, तो ये बार बार नहीं मिलता, हर इसी समय मिलता है। इसीलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। बाबा तो बच्चों को देख करके भाषण लेकर ही खुश होते हैं। सब करो, पर बाबा कहते हैं आपको देखकर बाबा खुश हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? फिर देखो अंदर की तरफ ले आए, पहले बाहर लेके गए थे, खूब नाचो गाओ मिठाई खाओ, और फिर अंदर लेकर आए। कौन से गीत बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार। मतलब परमात्मा मिले तो बाबा मिले, वाह बाबा, ये गीत अंदर चलता रहता है हमारे, है ना। तकदीर, कैसा भाग्य कितना सुंदर बन गया है ना, कितनी बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, बिल्कुल खुशियों में रहते हैं, सबको खुशियां देते रहते हैं,
किसी से कुछ नहीं चाहिए, स्वार्थ खत्म हो गया है। तो तकदीर बन गई ना। और मीठा परिवार, ये परिवार भी तो कैसा मिला है सबको, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, सहयोग देते हैं। तो हो गया ना वहां, वहां श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। ये भी तो वहां है ना। अगर संगम हमारी लाइफ में अभी नहीं आता तो क्या ये सब मिलता? नहीं ना। तो संगम का सुहावना समय ये भी। हर कर्म वहा वहा है, वहा वहा की गीत गाते रहो। ये वाले गीत गाने हैं। बाबा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वहां के गीत की बजाय और भी गीत गा लेते हैं। तो बाबा बता भी रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं हमारे थॉट्स को कि और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। हाँ, कौन सा भी? वह भी 2 शब्द का है ना। अभी जो बच्चे गाते हैं वो थॉट्स बता रहे हैं। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्द का गीत नहीं गाना। दूसरा होमवर्क मिल रहा है अभी, कौन से 2 शब्द हैं अभी बताएंगे। तो दूसरा होमवर्क भी मिल गया। कैसे, क्या है वो शब्द? वह 2 शब्द है वाय और आए। क्या और मैं, क्यों और मैं। बोलते हैं ना कि ये क्यों हो गया, ऐसा होना जरूरी था, अभी कोविड फिर से आ गया, फिर से लॉकडाउन क्यों, अब क्यों, अब क्या, ये क्या क्यों, और मेरे ही साथ क्यों, हमेशा ऐसा मेरा ही साथ क्यों होता है, मैं ही क्यों। ये मैं और वाई और आई। अब तो हर चीज के आंसर है ना, तो ये गीत नहीं गाना है, बाबा ने मना करा है कि नए साल में ये क्या, ये क्यों और ये आए, मैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ठीक है जी। तो बहुत करके बाबा जब बच्चों की टीवी, याद है ना थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या बोला था, याद है? तीसरी बार बोल रहे हैं आज बाबा ऐसा, कि ऊपर एक टीवी लगा हुआ है, बाबा बैठ के सब देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। तो बोलते हैं जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह की बजाय वाय वाय बहुत करते हैं। तो वाह, तो वो वाय की बजाय वाह वाह करना और आय की बजाय बाबा बाबा कहना। हम्म, कैसे वो शिफ्ट कर रहे हैं कि वाय वाय की बजाय वाह वाह करना, और जब आए कि मैं क्यों, तो सीधा मैं मेरा बाबा पे पहुंचा देना, बाबा बाबा कहना। समझा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाबा के प्यारे हो। चेहरे पे मुस्कान आ गई सबके। जो भी हो, जैसे भी हो, बाबा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। बाबा क्या बोल रहे हैं? सुबह सुबह उठ के अमृत वेला से बच्चे मिलना शुरू कर देते हैं। प्यारे हो ना, जैसे भी हो। तभी तो सुबह सुबह, अभी तो अभी कोई मुझे बता रहा था कि 2 बजे उठना शुरू कर दिया, कोई 3 बजे उठ रहा है, भागते हैं ना बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि सब सब कितना प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा इतना प्यार करते हैं। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाबा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा। वैसे तो इस वर्ष न्यारा और प्यारा का पाठ है, यानी कि डिटैच, न्यारा और प्यारा, सबसे प्यारा। फिर भी बच्चों का स्नेह का आह्वान बाबा को भी न्यारी दुनिया से, न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि जब आप सब बच्चे ऊपर आते हैं, और आकारी तो है ही नहीं, आत्मिक रूप में अनेकों आत्माएं एक साथ ऊपर बाबा से मिल
और इतनी सुंदर विधि है ये। अमृत वेला से ही जाना शुरू कर देते हैं ना हम सभी बच्चे बाबा के पास। बाबा सभी बच्चों की सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो भी बच्चे बाबा के इस कार्य में लगे हुए हैं, उनके सभी सेवाओं को, उमंग उत्साह को देख के खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, जो भी तन, किसी ने तन से सेवा करी, मन से करी, धन से करी, समय से करी, स्नेह से करे, हिम्मत से करे, सेवाओं में लगाया, उसकी बाबा पदम गुणा बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख हैं, कुछ बच्चे तो बाबा के इस समय पास में बैठे हैं। मतलब यानी कि जो अभी ये हम क्लास कर रहे हैं तो इस समय आसपास हैं, और कुछ दूर भी हो सकते हैं, जैसे आप सब उधर हैं। चाहे आकार रूप में है, में सम्मुख हैं, लेकिन बाबा सभी बच्चों को सेवा में लगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सेवाएं कैसे? एक तो सम्मुख है, मतलब बाबा के पास, मतलब इस पूरे क्लास में है, और अगर दूर दूर भी हैं तो जहां पर भी हैं अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं, तो ये सेवा हो रही है। तो ये भी तो सेवा है। पूरे विश्व में बाबा के अनेक बच्चे, मान लीजिए आप कोई टीचर हैं और वहां अपनी स्थिति में हैं, तो फिर क्या करेंगे? आपके वहां होने से पूरे कितनी आत्माओं की सेवा हो जाएंगी। आप IAS ऑफिसर हैं, अपनी स्थिति में स्थित हैं, आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मज्ञान पूरा है, तो कैसा हो जाएगा आपका चार चलन कर्म, कैसे हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सेवा हो रही है। आप हॉस्पिटल में हैं, सेवा हो रही है। आप घर पर हैं, सेवा हो रही है। आप कहीं पर भी हैं, सेवा हो रही है ना? सहयोगी बने सहयोगी बनाए तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। सहयोगी कैसे? बाबा की सभी सेवाओं में किसी आत्माएं कहीं कहीं से ला रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं आप भी अटेंड करिए, ने ये सब पाया है, तो सहयोग दे रहे हैं। और किसी को खुशी दे रहे हैं तो सहयोग दे रहे हैं, तो बाबा उसके लिए डबल मुबारक दे रहे हैं। किसी को सुख दे रहे हैं, है ना? अभी आप में से कितने सब बताते हैं कि हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर आते हैं, अब हम उनको भी बताते हैं कैसे परमात्मा से कनेक्ट होना है। रोज कुछ ज्ञान के 2 पॉइंट हम सबको सुनाते हैं, तो बाबा के सहयोगी बन गए ना। और सहयोग बन के औरों को कितना सहयोग दे रहे हैं। इसलिए उन सब बच्चों को आज बाबा सभी बच्चों को एक एक करके बाबा सभी को क्या दे रहा है? बधाई दे रहा है, मुबारक दे रहा है। तो पहले तो जो बाबा के घर में रहते हैं उनको बधाई दे रहे हैं, जो तन मन धन समय समय स्नेह से सबसे हिम्मत से लगे हुए हैं सेवाओं में, उनको बधाई दिया। फिर जो पास में है उनको और जो दूर दूर हैं उनको सहयोगी बना रहे हैं और बन रहे हैं बाबा के सभी कारोबार में। बाबा का कारोबार क्या है? सत्युग लाने का, यानी कि हाई वाइब्रेशन वाला युग लाने का, यानी कि हाई वाइब्रेशन में आज रहना है। सहयोगी बन गए ना, तो उनको डबल मुबारक। बाबा आप सबको रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। सभी बच्चे जहां पर भी आप सब हैं, कुछ भी कारोबार में हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, इसके इतना बाबा का सहयोग दे रहे हैं कि सब अपनी स्थिति को इतनी सुंदर बना रहे हैं, नई दुनिया में जाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। सहयोगी है ना बाबा के, सबको रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा, गुप्त रूप वाली बात आ गई ना, कहीं कहीं भी हैं, अपनी स्थिति में है, पंच तत्वों की सेवा हो रही है, आत्माओं की सेवा हो रही है, चाहे गुप्त रूप में चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। परमात्मा को
क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, हम कहीं पर भी हैं, उनकी प्रत्यक्षता हो रही है, तो सदा सफलता है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाबा के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी। आप सब अपने आप को नई दुनिया के लिए तैयार करें, तो हम सब बाबा के सहयोगी हो। जब बाबा के सहयोगी हो गए तो हर कार्य में उनके समीप आते जा रहे हैं, तो ये तो सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। किन्हीं किन्हीं को हम सहयोग भी दे रहे हैं ना, जैसे अभी एक एग्जांपल आया था कि आप अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स को तैयार कर रहे हो, कोई मुझे बोल रहा था कि ड्राइवर को ही आपने जो आपके घर में ड्राइवर हैं उनको सिखा दिया कि कैसे कैसे योग लगाना है, कैसे रेड कलर की पावर, कैसे ऑरेंज, ये सब सिखा दिया। तो बाबा क्या बोले, जो आज आप जिनको सहयोग दे रहे हैं और सहयोगी बना रहे हैं, कल वो योगी बन जाएंगे। कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो उसी के रिटर्न में बाबा ये क्या दे रहे हैं, रिगार्ड दे रहे हैं, आप सभी बच्चों को लव दे रहे हैं। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाबा अविनाशी वरदान आ गया जी, वरदान। उसी के लिए बाबा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। क्या बोला बाबा ने, दोबारा बताऊं? इतना सब आप जो कर रहे हैं ना, कोई अभी थोड़े दिन पहले कोई बता रहा था मुझे कि वो क्लास अटेंड करती हैं और उनकी एक छोटी पोती है 8-9 साल की, उसको उन्होंने, क्योंकि रोज क्लास करते थे तो वो भी पूछती थी, उसको भी छोटा छोटा मेडिटेशन सिखा दिया। बता रहे थे कि उसका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता जा रहा है। आप उसको समीप लाए, उसको सहयोग दिया, यानी कि बाबा को सहयोग दिया। तो सहयोग, जिसको सहयोग दिया वो कल योगी बन जाएगा धीरे धीरे। जब आपने आज उसको एक मेडिटेशन सिखाया, कल दूसरा, फिर ज्ञान के 2 पॉइंट 3 पॉइंट समझाए, धीरे धीरे छोटा 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 अभ्यास कराया, तो क्या हो गया, योगी बन गए ना। और इतना बड़ा काम बाबा का कर दिया तो बाबा के सहयोगी बन गए। तो इसके रिटर्न में बाबा ने आज हमें क्या वरदान दिया, अविनाशी, मतलब ये सफलता आप जो कर रहे हैं ये कभी विनाश नहीं हो सकती। अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा देखो, बाबा ने आज हमारा आज का दिन जो साल का लास्ट डे है, कितना कुछ, मुझे लगता है आप सब कुछ ना कुछ जो भी कर रहे हैं अपने अपने घरों पर, अपने अपने ऑफिस में, अपनी अपनी जगहों पर, बाबा ने एक एक पॉइंट को हाईलाइट कर दिया आज, सबको ग्रीटिंग्स दी हैं, खूब प्यार दिया है और रिगार्ड दिया है। बोला है कि खूब मौज मस्ती करो, आपको देख बाबा खुश होता है, आप जो हैं जैसे हैं, बाबा आप सभी को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, तो अब पता है ना क्या बोलना है, बाबा क्या बोलने वाले हैं। अच्छा मतलब अब तो आपको पता है, अब तो आप कर ही लेंगे। आज का चैप्टर इतना ही। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कहिए। समझ आया? क्या करना है फिर हमें? नहीं समझ आया, भूल कैसे? क्या बात, आज तो बोलो। आया भैया, अच्छे से आया। मैं अब नए साल में शिफ्ट करना है खुद को, पुरानी चीजों को सबसे। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और देखो कहाँ कहाँ भी कौन कौन, मुझे लगता है आप सब बहुत बहुत लगे हुए हो, तभी बाबा ने आज इतनी सारी बातें बोली कि सेवाएं कर रहे हैं, गुप्त रूप से कर रहे हैं। वैसे तो कोई कोई तो बताता रहता है कि ऐसा किया हमने, ऐसा किया, और आज तो बाबा ने देखिए आज तक कभी नहीं ये सब बातें करी थी, और आज कितना कितना बाबा ने भरा है सबको कि आप सब सहयोगी हैं,
कुछ सामने हैं, कुछ दूर हैं, कोई तन से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं। सभी तो विश्व की हर आत्मा तो बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को ही सहयोग दे रहे हैं ना, अगर हम उनको सहयोग दे रहे हैं। और कितने सुंदर रीति से बताया ना, जिनको आप सहयोग दे रहे हैं आज, जिनके सहयोग ले रहे हैं, जो सहयोगी हैं वो कल योगी बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने आज सभी बच्चों को खूब प्यार भेजा है, सभी को दिल की दुआएं, ग्रीटिंग्स दी हैं और नए वर्ष की भावनाएं, शुभकामनाएं दी हैं, और ये भी बताया है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे बनाना है। देवीय गुण हमें आज प्रत्यक्ष करने हैं, ये सब चीजें बाबा ने आज हमें बताई। तो फिर आज से हमारा एवरी डे इज न्यू ईयर है ना, हमारा तो रोज ही नया साल होता है ना। चलिए हम कुछ देर मेडिटेशन करते और फिर अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ। आराम से बैठिए और हम कुछ देर बीज रूप अवस्था जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं उसी को ही करेंगे। चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से। मैं आत्मा आए अपने अनादि रूप में, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, कुछ लोग भी नए भी शायद आए होंगे। पॉइंट ऑफ लाइट देखिए अपने आप को, सेंटर ऑफ फोरहेड पे पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। और हम सब कहाँ पहुंचे? हम सब पहुंचते हैं परम धाम में। तो परम धाम में कैसे अपने आप को देखेंगे? एक तो पॉइंट ऑफ लाइट और रेड गोल्डन लाइट। हाँ, रेड गोल्डन लाइट में पॉइंट ऑफ लाइट हम, और हम किसके साथ हैं? परम पिता परमात्मा के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आत्मा अपने अनादि रूप और एक सेकंड में पहुंचते हैं परम धाम बाबा के साथ। इस समय का सबसे श्रेष्ठ पाठ निभाने के परमात्मा के साथ परमात्मा के सभी बच्चे विश्व की हर एक आत्मा को शक्ति दे रहे हैं। इस स्थिति में अब हम टिकते हैं। चलिए
आ जाएं अपने फरिश्ते रूप में और इस सृष्टि का चक्कर लगाते हम विश्व की हर एक आत्मा ये सुख, शांति और प्यार का प्रेजेंट देते हैं। आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से सभी को शक्तियां प्रदान हो रही हैं। विश्व की हर आत्मा को हम ये नए वर्ष की सौगात दे रहे हैं। अब आते हैं, पहुंचते हैं अब हम जहां पर बैठे हैं, यानी कि अपने शरीर में एंटर कर जाते हैं और अपने सामने सभी को इमर्ज कर लेते हैं, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, कोई और ऑफिस में है, जो भी आपको याद आती है, सभी को इमर्ज कर लीजिए और नए साल की सौगात दीजिए। ये प्यार की, खुशियों की, शांति की, सुख की अब अपने सामने हम पंच तत्वों को भी इमर्ज कर लेते हैं और सभी को ये शक्तियां देते हैं। और लास्ट में हम सभी बाबा को भी थैंक यू बोल कि बाबा ने इतना सुंदर भाग्य हमें दिया, और बाबा को भी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सबको भी ये नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक। बाहर की परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, पर हम सब एक साथ हैं, भले ही अभी दूर हैं, पर अंदर से सभी कनेक्टेड हैं। आप सबको भी इस नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए, और बाबा जैसा हमें कहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह जैसे, क्योंकि बाबा साथ में। लौटिए अपनी और स्थिति में। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। इस नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। सदा आपकी भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई। सदा खुश रहें, बाबा के दिखाए रास्ते पर हम सभी निर्विघ्न चलते रहें और सिद्धियां प्राप्त करते रहें। आप सब बाबा के इतने मीठे बच्चे और आधार मूर्त हैं। बाबा हमें क्या बताते हैं? आधार मूर्त बताते हैं ना, आधार मूर्त हैं। आधार मूर्त बने रहें और सिद्धियां प्राप्त करते रहें, करके चले जाएं।
आप सभी मीठे बच्चों को, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। चलिए आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल, इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अब एक छोटा सा सेशन आ रहा है, सबसे प्यारी और छोटी सदस्य इस परिवार की आ रही है, जरूर अटेंड कीजिएगा। हम कल मिलते हैं और फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति।